जय गंगे माता दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मुकेश हेल्प में स्वागत है। इस समय मैं हर की पैड़ी के पास हूँ और ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये सुभाष घाट के दृश्य हैं और यहाँ पर माँ गंगे की निर्मल जलधारा लगातार निरंतर बह रही है। तो आप सबसे पहले तो माँ गंगे के यहाँ पर दर्शन करें और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को एक संत महात्मा नागा सन्यासी से मिलाने वाला हूँ और उनका आशीर्वाद आप सभी को दिलाएंगे और उसके साथ साथ नागा सन्यासी से बात करेंगे। वो सुभाष घाट में एक बरगद के वृक्ष के नीचे वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं, ये है सुभाष घाट और यहाँ पर आपको बरगद का एक वृक्ष नजर आ रहा होगा। ये बहुत ही विशालकाय बरगद का पेड़ है जो कि लगभग 300 वर्ष पुराना ये वृक्ष है। तो यहाँ पर हम आप सभी को लेकर चलेंगे और नागा सन्यासी से आप सभी को मिलाएंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। एक नागा सन्यासी के आप सभी दर्शन कर पाएंगे और उनका आशीर्वाद भी आप सभी को मिलेगा। तो सबसे पहले तो आप ये बरगद का वृक्ष देख लीजिए। जब भी आप कभी हर की पैड़ी आते हैं तो यहाँ पर आप बाबा जी से मिल सकते हैं, नागा सन्यासी के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो पन्नी पड़ी हुई है और कोई भी मौसम आए, ठंड आए, बरसात आए, नागा सन्यासी इसी वृक्ष के नीचे बैठते हैं और तपस्या करते हैं, ध्यान लगाते हैं। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करने के साथ आगे शेयर जरूर करें। इसी तरह अगर आप हरिद्वार ऋषिकेश से दर्शन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। ये धुना है, इसी धुना के किनारे 45 वर्षों से लगातार तपस्या कर रहे हैं। तो अब बाबा जी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो आपको सादर प्रणाम बाबा जी। आपका नाम जानना चाहेंगे ताकि जो भी श्रद्धालु आपको देखे तो कम से कम आपके बारे में जान सके। बाबा रामेश्वर। अच्छा बाबा जी, कितने समय हो चुका है, कितने वर्ष हो चुके हैं आपको सुभाष घाट में इस वृक्ष के नीचे बैठे हुए? ऐसे तो हमारे गुरु लोग ही बैठते थे पहले, घर वो नहीं था, अपने बैठते कोई ज़्यादा समय भी नहीं हुआ हमको। अब कुम से कुम भिड़ाते हैं, कुम से कुम तो ऐसे 12 साल हमारे कैसे लगातार जो हो गए थे, तो 14 साल हो गए। इससे पहले हमारे गुरु लोग बैठते थे, हमारी ये चौथी पीढ़ी है। अच्छा, ये गुरुजी आपकी चौथी पीढ़ी है जो इस बरगद के वृक्ष के नीचे और सुभाष घाट में इस धुना के बिल्कुल पास में आप लोग बैठते हैं। तो बाबा जी, आप रहने वाले कहाँ के हैं? आप कैसे हरिद्वार आपका आना हुआ, कैसे आपको गुरुजी मिले और उसके बाद आप कह सकते हैं एक धर्म के रास्ते में एक लोगों के लिए एक प्रतीक बन गए, तो इसके बारे में जानना चाहेंगे। जो विधाता ने लिखा है वही पूरा होता है, किसी के भी साथ हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। हम अकेले अपने लिए नहीं बोल रहे, जो विधाता ने लिखा है वही पूरा होता है। धर्म तो सब मैं छोड़ दी। उस समय ये भी यूपीए में था, मेरा उत्तर प्रदेश का ही जन्म है, लेकिन मैं तो यहीं रह गया। नहीं, कहाँ का जन्म स्थान कहाँ का है आपका? अब जिसको छोड़ दिया तो उसकी क्या देखना कर। वैसे बाबा जी, ये सवाल मैं अक्सर जितने भी नागा साधु या साधु महात्माओं से मिलते हैं तो वो जब इनसे ये पूछते हैं तो उनका यही जवाब रहता है, जिनको छोड़ दिया अब उनके बारे में कहते हैं कि क्या शरीर अब मृतक हो चुकी है। मृतक शरीर को घर के अंदर में नहीं कोई होता, उसका परित्याग ही होता है। अब उसके लिए हम क्या कामना करें और क्या वो करें। हम जिस घर से ताल्लुक़ रखते हैं, जिस वंशावली के अंदर में हम हैं, वो वंशावली जो है 7 पीढ़ी जो है तरेगी और 7 पीढ़ी जो है उज्जवल होगी। 14 पीढ़ी का हमारा जो है उद्धार हो जाएगा, हमारे एक पीढ़ी से महात्मा बनने पर। ये तो कई बाबा लोग बताते हैं कि 7 पीढ़ी आगे और 7 पीढ़ी जो पीछे होता है ये उद्धार हो जाता है। हमने अपने पीढ़ी के लिए अपना सब कुछ त्याग कर दिया और कुछ नहीं बाबा जी। लेकिन ये हम कहाँ हैं, क्या है, कैसा है, ये हम बताने में असमर्थ रहेंगे नहीं हमेशा के लिए, क्योंकि कुछ बातें ऐसी गवर्नमेंट में भी होती है कि वो बातें नहीं बताई जाती। उसी प्रकार के समाज के अंदर में भी कुछ बातें ऐसी होती है कि जिसको हम उसका भी ख्याल नहीं कर सकते। तो बाबा जी, जानना चाहेंगे कि
कैसे आप यहाँ पर 45 सालों से सरवाइव कर पा रहे हो यहाँ पर रहना, क्योंकि ठंड का मौसम और गर्मी, हर तरह से आप इसी वृक्ष के नीचे बैठते हैं। ऐसा है कि परमात्मा हर शरीर को हर प्रकार से ढाल देता है, जिसको जैसा रहने का उद्देश्य है उसी प्रकार से उसके शरीर को परमात्मा ढाल देता है। उसके ऊपर में निर्भय रहो, सब कार्य संपन्न हो। दुनिया है ये चल रही है, दुनिया नाना प्रकार की चीज़ें, कोई मुझे ढोंगी कहता, कोई पाखंडी कहता है, कोई गालियाँ देता है, कोई मेरा पूजा करता है, कोई पैर छूता है, कोई जो है शब्दों से बाण मारता है, तो नाना प्रकार की चीज़ें हैं। आज मैं तुमको खुली बात बता रहा हूँ, ये बातें हमको किसी से बैर नहीं रहता, किसी से उद्देश्य ना, समझाना मेरा फर्ज है, समझे। जैसे लोग आते हैं मैं उनसे उसी प्रकार से बातें करता हूँ। बाबा जी, मैं पूछना चाहूँगा, आप जैसे अखाड़े हैं, बहुत सारे अखाड़े हैं, तो कौन से अखाड़े से आप जुड़े हुए हैं? मैं श्री पंदस नाम जूना अखाड़े से। जूना अखाड़े से जुड़े हुए हैं। बाबा जी, क्या क्या बदलाव हुए हैं हर की पैड़ी में? आपको इतने वर्ष हो चुके हैं, आपको तो पूरी तरह से अच्छे से पता होगा, इसकी पूरी जानकारी भी होगी। नहीं, जितनी जानकारी है, जितना हमने देखा उतना तो ये है। ये घाट जो है सामने, ये टावर है, ये तो अभी बने हुए हैं। अच्छा अच्छा। ये सब मैदान था पहले। रोड़ी बेल वाले के अंदर में कोई दुकान उकान नहीं थी उस समय। चिटफुट कोई नहीं, इक्का दुक्का दुकान लगा लेते थे छोटे मोटे, अपना शाम को उठा के चले गए। नहीं तो एकदम ये तो पूरा एकदम मैदान था। अच्छा, कोई दुकान नहीं। ये घाट भी इतने जो हर की पैड़ी में भी बने हैं, ये घाट नहीं होंगे उस समय, पहले की बात है? नहीं, ईंटे का खरंजा बिछा हुआ था। अच्छा, ईंटे का खरंजा था हाँ, इसमें। ईंटे का खरंजा था। नीचे अगर घाट टूटेगा तो कहीं भी ये तुमको देखने को मिल जाएगा आज। अच्छा अच्छा। तो दोस्तों, ये वो बरगद का पेड़ है जहाँ पर बाबा जी पिछले 45-50 वर्षों से इस जो ये बरगद का वृक्ष है, इसके नीचे यहाँ पर बैठते हैं, इस धुना के पास। और ये देख सकते हैं, ये धुना है। और ये धुना के बारे में कहा जाता है कि ये 100 वर्षों से लगातार इसी तरह ये जल रहा है। तो ये एक चौथी पीढ़ी है जो यहाँ पर रहकर ये धुना को लगातार जला रही है। तो बाबा जी, जैसे कि आने वाली जो पीढ़ी है, कुछ मैसेज देना चाहेंगे, कुछ आशीर्वाद देना चाहेंगे? जो हमारे दर्शक हैं, जो आपको देख रहे हैं, उनको कुछ कहना चाहेंगे? आपका कोई मैसेज है तो? मैं उनको क्या कहूँगा, आने वाली पीढ़ी जो है सुखमय रहे, अच्छा रहे। मगर क्या है, ये बहुत कठोर शब्द है। आने वाली पीढ़ी का जो है बड़ा ही रूपरेखा जो है वो दूसरी जय गिरनारी दर्शाएगा। जो आज देख रहे हैं, आज 10 साल या 20 साल के बाद में ऐसा आप नहीं देखें। फिर मेरे से बात करना। तो दोस्तों, ये बाबा जी थे पिछले 45 वर्षों से इस बरगद के वृक्ष के नीचे और इस धुना के पास ये एक तरह से तपस्या कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। तो अगर आप भी यहाँ पर आना चाहते हैं, बाबा जी के दर्शन करना चाहते हैं, तो हर की पैड़ी के पास सुभाष घाट है। और ये बरगद का वृक्ष है जो पिछले 300 वर्ष पुराना है, ये आप देख सकते हैं। और ये धुना है जो कि अपने आप में एक सिद्ध स्थान है, क्योंकि 100 वर्षों से लगातार ये धुना इसी तरह निरंतर लगातार जल रहा है। और ऐसे बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, बाबा जी से आशीर्वाद लेते हैं। तो आप भी जब भी आना चाहें, बाबा जी से मिल सकते हैं, इनके दर्शन कर सकते हैं। तो बाबा जी, एक बार फिर से आपको प्रणाम।